हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पार्थ फिजिक्स पे। पिछले वीडियो में हम लोग चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस को समझा था कि चार्ज और मास में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, यानी कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ज के ही चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में ही समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आज देखने जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसको समझने से पहले याद कीजिए 11th में आपको एक चीज बताया गया होगा जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या? एनर्जी को न तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही और इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि एनर्जी को न तो हम बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी ओनली और ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होता है। जैसे आप लोग के घरों में लाइट जलता है तो लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। तो ये लाइट आता कैसे है? तो देखिएगा, आप लोग गौर से देखिएगा तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस रूप में बल्ब जो है लाइट हमें एनर्जी लाइट एनर्जी देता है। तो ये बल्ब का काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में आ रहा है उसके पास, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका मतलब यह है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वही है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मोटा मोटी तौर पर कहे तो ये चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या? चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा। डेफिनेशन क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट, चार्ज कैन नाइदर बी created, charge can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed, but यहां पे एक और लाइन जुड़ेगा इसमें, इस लाइन को थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बट can only be transferred. अब ये क्या है? इसका तो मतलब समझ में आ रहा है कि चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकते हैं। बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। अब ये ट्रांसफर्ड का मतलब क्या है? जैसे ट्रांसफर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टू बॉडीज है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम ए है, एक दूसरा बॉडी है जिसका नाम क्या है? बी है। हमारे पास इस बॉडी के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ट्रांसफर्ड का मतलब ये है कि यहां से चार्ज को हम किसी भी तरीका से, कई होते हैं, तरीका कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहां से कुछ चार्ज को हम ट्रांसफर कहां करेंगे? यहां पे। कहने का मतलब यह है इस लाइन का कि बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इसका मतलब यह है कि जो चार्ज है उस चार्ज को हम लोग एक बॉडी टू अनदर बॉडी क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अब ये ट्रांसफर चार्ज को कैसे करते हैं? इसको ट्रांसफर करने का कई तरीका है। जैसे
जैसे इस बॉडी को ट्रांसफर करने का एक और मतलब सॉरी, इस चार्ज को ट्रांसफर करने का एक तरीका ये है कि या तो इसको इसके कांटेक्ट में कर दे, इसको और इसको बिल्कुल कांटेक्ट कर दे, तो यहां से होगा ये कि कुछ चार्ज निकल करके इस बॉडी में आ जाएगा। या एक और तरीका होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिना कांटेक्ट के ही यहां से क्या होगा कि कुछ चार्ज इस बॉडी में चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि दिस इज द उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो इंडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है। फिर तीसरा आता है कि आप इन दोनों को कांटेक्ट तो करते हैं, साथ ही इसको थोड़ा सा आप लोग घर्षण यानी फ्रिक्शन के वजह से कुछ यहां से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो चार्ज ट्रांसफर होने का वन बॉडी टू अनदर बॉडी तीन तरीके हैं, वो तीनों तरीका हम लोग जान गए। पहला आप कांटेक्ट करते हैं, दूसरा इंडक्शन जो कि बिना कांटेक्ट के ही ट्रांसफर हो जाता है, और तीसरा है कि दोनों को हम लोग एक बार रॉब कर दे यानी फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से यहां से कुछ चार्ज पार्टिकल्स निकल करके कहां चले या। तो ये है आपका चार्ज ट्रांसफर। ऐसे चार्ज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। एक और इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन है, उस लाइन को थोड़ा सा देखिएगा। जैसे वो लाइन कहता क्या है, जैसे वो लाइन है द टोटल चार्ज of an isolated system. आइसोलेटेड, वाह क्या बात है, कितना सुंदर नाम, आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक और पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं द टोटल चार्ज कैन बी आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम से आप चार्ज बाहर निकाल ही नहीं सकते। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम से आप चार्ज को मतलब बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले इसको एक बार और समझ लीजिए कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट होते हैं। उसको ना तो उसमें, यानी कि अगर ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें से ना तो हम चार्ज पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं और ना ही बाहर से किसी चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होते हैं, चार्ज कांस्टेंट होते हैं। इस पे एक सवाल आता है इसके एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है ना कि इसका कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड कब होता है, जब उसका वॉल जो है ना, वॉल एक ऐसा वॉल से बना हुआ है। इसका जो वॉल है, ये चार वॉल, ये ऐसा वॉल है कि ये वॉल ना तो बाहर के किसी चार्ज को अंदर आने देता है और ना ही अंदर के चार्ज को बाहर जाने देता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है जो क्या है, आइसोलेटेड है। इसमें मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से चार्ज है, +3 कूलम, +1 कूलम एंड -2 कूलम। इतने हमारे पास क्या है, इसमें चार्ज है। इसको हमने क्या किया कि इसको एकदम पूरा हिलाया, पूरे जोर से हिलाने के बाद हमने इसको कुछ इस कंडीशन में रखा। कैसे, हमने इसको कुछ इस कंडीशन में रखा तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 कूलम +3 कूलम, 2 कूलम +3 कूलम, और यहाँ पे मान लीजिए कि Q3 है। तो हमसे पूछा है कि Q3 विल बी व्हाट, ये सवाल है। तो हमारा काम ये है कि इस Q3 को हम लोग पता करें कि इसमें जो Q3 है का वैल्यू है वो कितना होगा। तो इस Q3 को निकालने के लिए हम इस लाइन से जाएंगे। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो हिलाने से पहले यानी कि इस कंडीशन में, और हिलाने के बाद यानी इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में इस सिस्टम का जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ऐसे में ये वाला पॉइंट यही कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ
एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी कि हिलाने से पहले इस सिस्टम का जो चार्ज होगा, हिलाने के बाद इस सिस्टम का जो चार्ज होगा, वो दोनों क्या होंगे, बराबर है। तो मान लेते हैं कि हिलाने से पहले जो इसमें चार्ज था वो कितना था, +3 कूलम, प्लस का 1 कूलम, माइनस का 2 कूलम, और हिलाने के बाद क्या हो गया है, 2 कूलम, प्लस का 2 कूलम, प्लस का 3 कूलम, और ये हमसे पूछा है व्हाट इज Q3। तो ऐसे में देखिएगा यहाँ पे, तो ये +3 और ये +3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ऐसे में जो Q3 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहां से इसको आप यहाँ पे लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मली 3 कूलम आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, -2 4, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 कूलम। यानी कहने का मतलब ये है, सॉरी, कि ये जो Q3 है उस Q3 का वैल्यू कितना है, -3 कूलम। अब देखिएगा, अब कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जितना चार्ज था उतना ही चार्ज यहां भी है, यानी कि दोनों सिस्टम का चार्ज क्या है, इक्वल है। ये तो बात उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके मतलब चार्ज के और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको और डिस्कस करते हैं। जैसे इसी में चार्ज में ही एक और चार्ज के प्रॉपर्टी में ही एक और पॉइंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटाइजेशन क्या है, क्या नहीं है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो क्वांटाइज्ड होते हैं। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगला जो हेडिंग होगा क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब थोड़ा सा इस क्वांटाइजेशन को समझिएगा कि ये क्वांटाइजेशन बेसिकली कहता क्या है। क्वांटाइजेशन को समझने से पहले एक चीज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि हमने आपको बताया था कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसा होता है, तो ये सब चीजें आप एक बात ध्यान रखिए कि जो भी चार्ज होता है किसी भी बॉडी में, जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी में, जो अगर चार्ज होता है तो ये चार्ज इसमें या तो इलेक्ट्रॉन पर होगा या प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसी से ये तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब समझिएगा। क्वांटाइजेशन हमें ये कहता है कि किसी भी मतलब चार्ज कहने का मतलब क्वांटाइजेशन ये है कि चार्ज का एक मिनिमम वैल्यू होता है, जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको पता है कि चार्ज जो होते हैं दो ही पार्टिकल्स पे होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन पर होंगे या प्रोटॉन पे होंगे। तो हमसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्जेस होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, और वही अगर कोई हमसे प्रोटॉन पे पूछता है तो वो भी होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन डिफरेंट ये होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब समझने से पहले आपको एक बार मैं मार्केट में भेजूंगा, सब लोग जाइएगा मार्केट में, मैं भी जाऊंगा। देखिएगा, मान लीजिए कि हमने आपको मार्केट में भेजा, आप गए और कहा, आप गए मार्केट में और पेन खरीदने गए, बेसिकली पेन खरीदने गए। तो
आप दुकानदार के पास दुकान पर जा करके पेन खरीदिएगा तो क्या करिएगा, आपको एक पेन खरीदना होगा तो एक पेन लीजिएगा, दो पेन खरीदना होगा तो दो पेन लीजिएगा, तीन पेन खरीदना होगा तो तीन लीजिएगा, है ना। यानी कि आप पेन कभी भी खरीदिएगा तो या तो एक खरीदिएगा, या दो खरीदिएगा, या तीन खरीदिएगा, या उससे ज्यादा खरीदना होगा तो चार खरीदिएगा, पांच खरीदिएगा। ऐसा कभी ऐसा होगा क्या कि आप दुकान पे जाइए और कहिए कि हमें आधा पेन चाहिए, दुकानदार भी कहेगा कि ये कैसा ग्राहक आ गया भाई, हमसे आधा पेन मांग रहा है। अगर दुकानदार थोड़ा सा होगा तो आपके काम के नीचे लगा देगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि पेन आप जब भी खरीदिएगा या तो एक खरीदिएगा, या दो खरीदिएगा, या तीन खरीदिएगा। यानी कहने का मतलब है कि पेन जब भी आप खरीदिएगा किसी इंटीजर्स नंबर में ही खरीदिएगा, इंटीजर्स में ही खरीदिएगा, या तो नहीं खरीदिएगा, या तो खरीदिएगा तो एक खरीदिएगा, खरीदिएगा तो दो खरीदिएगा, या तीन खरीदिएगा, या चार खरीदिएगा। कभी भी आप पेन को आधा नहीं खरीद सकते हैं, ढाई नहीं खरीद सकते हैं, डेढ़ नहीं खरीद सकते, पौने तीन नहीं खरीद सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, यही क्वांटाइजेशन है। यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज आधा, ढाई, डेढ़, पौन, तीन ऐसा नहीं होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब अगर कोई वस्तु क्वांटीकृत है, इसको हिंदी में क्वांटीकरण बोलते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्वांटाइजेशन में है तो उसका मतलब यह है कि वो आधा, डेढ़, ढाई ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा वो एक पूर्णांक में होगा, या तो वो एक होगा, नहीं तो दो होगा, नहीं तो तीन होगा, नहीं तो चार होगा, या तो नहीं होगा। नहीं होगा मतलब वहां पे है ही नहीं, यानी कि जीरो है। तो वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। या तो किसी सिस्टम में, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी में चार्ज है, तो इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा, चार इलेक्ट्रॉन होगा, या पांच इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। कभी भी इसमें ऐसा होगा क्या कि 1.2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो पॉइंटों में वैल्यू होता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन होगा, या चार इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे होगा, या तो नहीं होगा। या तो नहीं होगा यानी जीरो इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की बात करें कि इसमें अगर प्रोटॉन होगा तो या तो एक प्रोटॉन होगा, या दो प्रोटॉन होगा, या तीन प्रोटॉन होगा, या चार प्रोटॉन होगा, या पांच प्रोटॉन होगा। अगर प्रोटॉन नहीं होगा तो नहीं होगा, सॉरी, जीरो प्रोटॉन। कहने का मतलब यही है कि ये सब चीजें क्या है, इसी को तो हम बेसिकली क्वांटीकरण बोलते हैं। क्वांटीकरण का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज आधा, डेढ़, ढाई, पौन, तीन, ये सब चीजें नहीं होती है, पॉइंट में नहीं होता है। जब भी होता है क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो भी चीज अगर क्वांटाइज्ड है तो इसका मतलब यह है कि वो ऑलवेज इंटीजर्स में होगा, है ना। क्या होगा, इंटीजर्स में होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई आपसे पूछे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन पूछता तो 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, कोई पूछता आपसे 1.2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में हो जाता 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन, नहीं। ऐसा जब ये एग्जिस्ट ये नहीं करता है तो ये चार्ज कैसे करेगा, बात आ रहा ना समझ में। कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं हो सकता तो चार्ज पॉइंटों में कैसे हो सकता है। चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब भी चार्ज होगा या तो इससे ज्यादा होगा, इससे कम तो नहीं हो सकता। यानी कि 1.67 चार्ज का वैल्यू जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से ज्यादा नहीं होगा। जब भी होगा इससे, सॉरी, कम नहीं होगा, जब भी होगा इससे
ज्यादा होगा। और ज्यादा बढ़ेगा कैसे? ऑलवेज ये जो बढ़ेगा वो इंटीजर्स में बढ़ेगा। तो इसी को फॉर्मूला द्वारा लिखा जाता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पे Q क्या है? नंबर Q है चार्ज, E है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और N क्या है? इंटीजर्स है। और ये प्लस माइनस ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता तो नेगेटिव, और प्रोटॉन होता तो पॉजिटिव। तो यही चीज क्या है? इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण का मतलब यही है कि कब जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब भी हमें चार्ज बढ़ाना होगा तो इसमें किससे गुणा करेंगे? ऑलवेज इंटीजर से गुणा करेंगे, क्योंकि चार्ज ऑलवेज इंटीजर्स नंबर में होते हैं। कभी सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ऑलवेज इंटीजर्स नंबर में होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऑलवेज इंटीजर्स नंबर में होते हैं, तो यहां पे जब भी चार्ज को हमें बढ़ाना होगा तो इसमें किस चीज से गुणा करेंगे? ऑलवेज इंटीजर से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।